तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान। शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। पतंग को, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद से आप यहाँ से जा रहा हूँ कि 5 तारीख को ओखला के विधानसभा में, आसमानों में, आपके घर में, आपकी दुकान पर क्या आवाज आएगी? क्या आवाज आएगी? जोर से बोलिए, क्या आवाज आएगी? किसका नाम आएगा? किसका नाम सुनाई देगा? जोर से बोलिए कि शिफा का नाम आएगा। हम डीलरों को नहीं चाहते, हम लीडरों को बनाएंगे। लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, कामयाबी मिलेगी। आप जैसे गयूरों ने, आप जैसे खास तौर से हमारी बहादुर माँ और बहनों ने इस मुल्क को CAA के जैसे काले कानून के खिलाफ आपने एहतजाज करके शाहीन बाग बनाकर यहाँ पर आपने एक रुख दिया, एक पैगाम दिया। वो तमाम ताकतें ये नहीं चाहती हैं कि अगर शिफा यहाँ से जीत जाएगा तो BJP जानती है, मोदी जानता है, केजरीवाल जानता है, अगर शिफा की कामयाबी ओखला से होती है इंशाअल्लाह तो उनको ये दिख रहा है कि फिर वो CAA के अपने एहतजाज में कामयाब हो गए। अगर खुदा ना खास्ता इसके बरक्स होता है तो याद रखिए वो लोग इल्ज़ाम लगाएंगे हम पर कि ये एहतजाज कुछ नहीं था, क्योंकि आपने ही पूरे मुल्क में, वतन अजीज़ में, आपने यहाँ पर शाहीन बाग बनाकर पूरे मुल्क को आपने एक पैगाम दिया था काले कानून के खिलाफ। अगर किसी भारत की सरजमीन पर सदाए एहतजाज किसी ने बुलंद किया तो यहीं पर ओखला और शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों ने बुलंद किया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने आप को दोबारा कामयाब करिए। शिफा की कामयाबी ये आपकी कामयाबी होगी। और केजरीवाल और BJP ये समझ रहे हैं कि 2100 और 2500 रुपये का वादा करके हम हमारी माँ और बहनों को वोट डालने से रोकेंगे शिफा के लिए। तो मैं उन माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपने शाहीन बाग बनाया था, आज आपको इन तमाम केजरीवाल के और मोदी के झूठे बातों पर, उनके वादों पर कोई भरोसा मत करिए। आपकी मंजिल, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो शाहीन बाग का एहतजाज हमने शुरू किया था वो आज भी जारी और सारी है और कल भी जारी और सारी रहेगा। उसकी मंजिल मकसूद उसी वक्त पूरी होगी जब हम उस काले कानून को ख़त्म कराएंगे। और पहले आपके सामने ये चैलेंज है कि 5 तारीख के दिन आप अपना एक वोट उस शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको कामयाब और कामरान करें। इम्तियाज़ जलील ने जो बात कही है वो बहुत अहम है आपके लिए। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से वादे 5 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि सिर्फ ये जो वादे किए जा रहे हैं मोदी और केजरीवाल की तरफ से, यकीनन हमारे लिए ओखला में पीने के पानी का इंतजाम केजरीवाल ने नहीं किया। बहुत उसका 2020 का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कहता है कि मैं गारंटी कार्ड दूंगा, आपके घर पर राशन लाकर दे दूंगा। कोई राशन नहीं आया, आपको जाकर अपना राशन लेना पड़ता है। वादा किया गया था कि ओखला की असेंबली हल्के में पीने का पानी मिलेगा, मगर केजरीवाल और मोदी से बड़ा कोई झूठा पूरे भारत में नहीं है।
इन दोनों ने कहा था पानी आएगा, मगर आज ओखला में आप देखते हैं कि सुबह 8:30-9 बजे एक मुनफरिद आवाज आती है कि पहले फ्लोर के लिए पानी ले लो 25 रुपये, दूसरी फ्लोर के लिए 30 रुपये पानी ले लो। तीसरी बात मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, आप अपने दुआओं रोड से शिफा को कामयाब करिए। ओखला में 3.5 लाख रुपये गज जमीन है। यहाँ पर मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक पिटीशन गैंग है, ओखला में एक पिटीशन गैंग है। कहीं पर लेंटल पड़ता तो ये हजरत शैतान के एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और इनके पास एक सिस्टम है कि हमको मलाई दो, एमसीडी को गुलाब जामुन हम दे देंगे और दूसरों को मैनेज कर लेंगे। आप शिफा को कामयाब करिए। ये पिटीशन गैंग को हम घर में बिठाएंगे, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर का रेंटल डालते वक्त शिफा आकर ठहरेगा और आपकी मदद करेगा। मैं उस ब्लैकमेलिंग गैंग को कह रहा हूं कि तुमने बहुत से लोगों का खून चूस लिया, तुमको सरपरस्ती जरूर इसमें शामिल है यहाँ के विधायक की। अब 5 तारीख के बाद तुम ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाओगे। अरे बताओ केजरीवाल, यहीं पर जामिया में कई बिल्डिंग्स को, घर को तोड़ दिया गया। कहां था तुम्हारा एमएलए, कहां थी तुम्हारी सरकार? कई लोगों के घर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। तो ओखला की आवाम को ये समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहां पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। वो लीडर नहीं है, डीलर है। लीडर बनेगा तो आपके वोट से शिफा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो केजरीवाल डीलर को चाहता है और केजरीवाल और उनके बड़े भाई मोदी लीडर से डरते हैं। आपको ये अपने वोट से इस बात को पूरा करना है कि आप डीलर को हराएंगे और लीडर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप देख लीजिए कि यहां पर डीलर को कामयाबी मिल गई। एडीआर की ऑनलाइन रिपोर्ट है कि यहां का विधायक दिल्ली के विधानसभा में गूंगा बनकर बैठता है, गूंगा बनकर बैठता। एडीआर की रिपोर्ट है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब CAA के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब ट्रिपल तलाक के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब दिल्ली के वक्फ कमेटी को फॉर्म करने की बात आती है। अरे जब उसका नेता गूंगा बन जाता है तो डीलर के मुंह में जबान ही नहीं है। डीलर के मुंह में जबान कब आती है? डीलर के मुंह में जबान कब आती है? जब लेंटल पड़ता है तो उनके खून चूसने वाली गैंग पहुंच जाती है, कंप्लेन करती है। तो आपको ओखला में शिफा को लीडर बनाना है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार हैं। बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया। आप शिफा को कामयाब करेंगे, कचरा नहीं पड़ेगा ओखला में। कचरा केजरीवाल और मोदी के घर के सामने डाला जाएगा। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कचरा लाकर नहीं डालने दिया जाएगा। पानी का इंतजाम होगा। अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा और मोदी भी प्यासा रहेगा। अगर ओखला को पानी मिलेगा तो सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर डीलर है, लीडर नहीं है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात
बताना चाहता हूं कि जिस शख्स को 1,32,000 वोट मिले, 1,32,000 वोट मिलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम 10 साल से विधायक हो, मगर यहाँ पर एक से एक तकलीफ है आवाम को। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको जबान देकर जा रहा हूँ, मैं मोदी और केजरीवाल की तरह गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जबान देकर जा रहा हूँ, शिफा को कामयाब करिए। हम सब मिलकर ओखला के इन तकालीफ को दूर करेंगे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाह रहा था। मैं अपनी तरफ से, बल्कि आप तमाम की तरफ से ज़किया जाफरी के ख़ानदान के लोगों को पुरसा देता हूँ जिनका आज इंतकाल हुआ। ये ऐसी खातून थी जिसके आंखों के सामने एहसान जाफरी को कत्ल किया गया। ये वो हमारी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर का ना सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि उसके जिस्म के कई टुकड़े करके एहसान जाफरी को जिस्म को जला दिया गया था। वो एहसान जाफरी राज्यसभा के रुकने पार्लियामान भी थे एक जमाने में। वो 2020 से 20 साल तक ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ती रही। मैं सलाम करता हूँ ज़किया जाफरी के हौसले को, उनकी बेबाकी को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़किया जाफरी की मग़फ़रत फरमाए, और जो ज़किया जाफरी के ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के आप पर हम उसको मुकम्मल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1,32,000 मेजॉरिटी, 1,32,000 वोट लेकर डीलर साहब कामयाब हुए। केजरीवाल के पास फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, और पूरी दुनिया में बाजा बजाता मैंने दिल्ली में ये कर दिया, स्कूल बना दिया, क्या क्या एक एक बात। अरे तेरे वादों के सामने तो जन्नत शद्दाद भी कमजोर नजर आएगी। कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल का, डीलर का मुख्यमंत्री, मगर उसके बावजूद भी ओखला में कुछ काम नहीं होता है। तो आज जो लोग आकर कहते नहीं रूलिंग पार्टी का साथ दो, रूलिंग पार्टी का साथ 2 मर्तबा दिए तो ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई, आपको CAA का प्रोटेस्ट को कामयाब दिखाने के लिए और उसकी मुखालिफत करने वालों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए, ओखला की तरक्की के लिए, आपकी एक आज़ाद सियासी आवाज़ को दिल्ली के असेंबली में भी जाने के लिए मेरी आप तमाम से पुरजोर अपील है कि आप शिफा को कामयाब करिए। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आपसे बोलेंगे 70 में 2 सीट लड़के तुम क्या कर लोगे ओवैसी? अगर कर अल्लाह ने चाहा किसी की सरकार बनाने के लिए शिफा और ताहिर की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला यही इस मुकाम पर बैठकर आपके दरमियान में आकर आपसे इजाजत लेकर फैसला लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम तो चाहते हैं कि अल्लाह वो दिन दिखा दे कि जो लोग बोलते हैं रूलिंग पार्टी को वोट दिए तो क्या होता है। अरे रूलिंग पार्टी ने क्या खाक किया? 2 मर्तबा फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आई मगर कुछ नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि एक और मसला है, एक अहम मसला है। 5 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे, इस बात को याद रखिए कि पूरे भारत में अगर किसी ने मुस्लिम अक़लियत को कोविड के दौरान बदनाम करने की कोशिश की तो सबसे पहले नाम आएगा केजरीवाल का। तबलीगी जमात के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुलिस में कंप्लेन देकर FIR दिया था। आपको याद दिला रहा हूं,
जब दिल्ली की सरकार कोविड पेशेंट के लिस्ट देती थी तो उसमें लिखा हुआ अलग सेक्शन होता था मरकज। इस जालिम हुकूमत ने पूरे भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम माइनॉरिटी को बदनाम करने का यहां से आगाज किया। जब 5 तारीख को आप जाएंगे तो याद रखिए, अपना वोट उस पार्टी के हक में आप नहीं दे सकते जिसने आपको सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बाद में कोर्ट ने उसके इस इल्जाम को खारिज किया। हम सुपर स्प्रेडर नहीं थे, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कोविड फैल चुका था, मगर केजरीवाल ने यहां पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सुपर स्प्रेडर का केस बुक करवाया। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं और उनके यहां पर जो बड़े चमचे हैं उनसे भी जानना चाहता हूं, जब तुमने मुसलमानों के खिलाफ कंप्लेन करवाई तो यही आपके जामे मिलिया का एक डॉक्टरेट का स्टूडेंट है जिसका नाम मिनाजुद्दीन है। मिनाजुद्दीन को पुलिस ने अंदर घुसकर मारा, मिनाजुद्दीन की आंख चले गई। क्या केजरीवाल ने या फिर डीलर ने मिनाजुद्दीन को मारने वालों के खिलाफ एफआईआर कराया? आप जवाब दीजिए मुझे। मिनाजुद्दीन की आंख गई थी जो जामे मिलिया का स्टूडेंट था, क्या कंप्लेन कराया? नहीं कराया। वीडियो दिल्ली दंगों का है, एक फैजान है, वसीम है, 3 लड़के जमीन पर लेटे हैं, उनको मार कर कहा जा रहा है कि पढ़ो कौमी तराना। वसीम मर गया, क्या केजरीवाल ने वसीम की मौत के खिलाफ एफआईआर कराया? नहीं कराया मेरे भाई, नहीं करवाया। और फिर हमको ये बताओ डीलर, तुमको दूल्हे भाई बहुत याद आते हैं। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे लोगों का भाईजान हूं, मगर ये तो बताओ, नहीं सुनिए, ये तो बताइए, ये सब चीजें हो रही थी तो आप क्या खामोश बैठे थे? क्या कर रहे थे आप? और फिर आप जानते कि 18 महीने से दिल्ली में वक्फ की कमेटी नहीं बनाई गई। वक्फ की कमेटी केजरीवाल नहीं बनाया तो उसका नतीजा ये निकला कि मोदी ने अपने एक ऑफिसर को नामजद करके, नॉमिनेट करके पुरानी दिल्ली के ईदगाह के अंदर कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया केजरीवाल ने वक्फ की कमेटी? अभी मुदस्सिर भाई बता रहे थे कि कई जायदादें खत्म होकर रह गई दिल्ली वक्फ बोर्ड की। कौन उसका जिम्मेदार है बताइए आप? और फिर यहां के मुकामी विधायक पर जो चार्जशीट में इल्जाम है, चार्जशीट में इल्जाम यह है कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो केजरीवाल के ईमा पर यहां का विधायक जो उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं था, इसने आवाम से कहा कि हमको डोनेशन दो। पैसा लिया ये बताने के लिए कि केजरीवाल की सरकार कुछ करेगी। ये चार्जशीट कह रही है कि ना उस वक्त वक्फ बोर्ड था, ना उस वक्त सरकार थी और उन्होंने उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। अब बताइए आप, इल्जाम हम पर लगाते हैं, गालियां हमको देते हैं कि केजरीवाल कुछ करना चाहता था, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको कौम और मिल्लत को एक लीडर चाहिए, एक बेबाक आवाज चाहिए जो बेनफ्स होकर आपके लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। 10 साल एक लंबा अरसा ओखला की अवाम ने दे दिया, अब दोबारा इनको मौका मत दीजिए। एक नए दौर का हम आगाज करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिफा क्या कोई लैंड पे कब्जा करके जेल में गया? क्या शिफा किसी का पैसा खाकर जेल में गया? क्या शिफा किसी को मारकर जेल में गया? शिफा किस लिए गया? शिफा आपके लिए जेल में है 5 साल से। शिफा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल में है। शिफा मासूम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। मगर मेरे भाई,
आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की बात नहीं है, बेबाकी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब मुझे एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे गालियां दी जाती हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को खत लिखा था या केजरीवाल ने लव लेटर लिखा था? केजरीवाल लव लेटर लिखे मोहन भागवत को, लिखे नहीं लिखे? क्या लिखे? डियर मोहन भागवत। आपके बड़े अब्बू हैं, हमको नहीं मालूम था। चचा हैं आपके, शायद ताया होंगे। मोहन भागवत को लिख रहे माय डियर। डियर, अब सब डियर मालूम हो गया हमको। मोहन भागवत को लव लेटर लिख रहे हैं केजरीवाल, और डीलर की जबान बंद है। डीलर की जबान बंद है क्योंकि लीडर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। हम जब आज जुमे के दिन नमाज पढ़ के शिफा के घर को गए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम घर को गए तो मुझसे एक आवाज़ आई कि ओवैसी साहब यहाँ पर आइए। छोटा सा कमरा मैं पलट कर देखा तो एक ज़ईफ मोहतरमा खड़ी हुई है। शिफा ने कहा कि आइए, मेरी अम्मा है, मेरी वालदा है। हम गए, हम बड़ी इज्जत के साथ झुककर उनसे मिले। सुनो नौजवानों, ये बात आपको सुनना पड़ेगा मेरी माँ और बहनों। उस ज़ईफ माँ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जब शिफा घर को आया 5 साल के बाद, तो मैं उसको देखकर पहचानी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई। मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई और मां की आंख में आंसू आ गए। और उस मां ने मुझसे कहा, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझसे वादा करो कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूं। मैं इस दुनिया से चले जाने से पहले शिफा मेरे पास आ जाए। मेरे भाई, वो मां मुझसे नहीं, ओखला की आवाम से पैगाम दे रही थी। बताओ, अगर वो तुम्हारी मां होती, एक औलाद के पेशानी पे अगर बल आता है तो दुनिया में कोई नहीं पहचानता। बीवी भी कम पहचान पाती है, एक मां एक नजर में पहचान लेती है कि मेरे बेटे के दिल और दिमाग पे क्या तकलीफ गुजर रही है। वो मां देखकर कह रही है कि मैं पहले देखे तो पहचान नहीं पाई, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरे भाई, जिसने हमारे भाई को, जिसने हमारी मां को रुलाया, तुम एक मर्तबा 5 तारीख को अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर शिफा को कामयाब करो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया 50 साल तक। ये वोट उस मां के लिए भी देना पड़ेगा, ये वोट हमारी बहन नौरीन के लिए भी देना पड़ेगा जो तड़प रही है अपने शौहर के लिए। वो बच्चे क्या किए बताओ, जो 5-5 साल से जेल में आज वो तमाम नौजवान। प्रोसेस हैज बिकम द डैम पनिशमेंट। ऐसे मेरे भाई, ये पैगाम देना पड़ेगा, उन हुकूमतों को पैगाम देना पड़ेगा जिन्होंने उस गंदे कानून में हमारे बेटे और हमारे भाइयों को जेल में डाल दिया। बताइए, कोई इंसानियत है कि 5-5 साल तक बेल नहीं होती? केजरीवाल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ओखला के एमएलए, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जैन, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। बताओ, तुम्हारे पास वो कौन सा फार्मूला है कि तुमको केजरीवाल को 6 महीने में बेल हो गई, सिसोदिया को 15 महीने में हो गई, यहां के विधायक को 2-2 मर्तबा गए, बेल हो गई। आखिर तुम्हारे पास वो क्या फार्मूला है जो तुमको बेल मिल जाती और शिफा और ताहिर को, सैफी को, शर्जील को, उमर खालिद को नहीं मिलती? बताओ मुझे।
सुनो अखलाकी अवाम, उनको बेल मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? उनकी माएं खुश हो जाती हैं, उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं, उनकी औलाद खुश हो जाती है। तो शिफा और ये तमाम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि हमारी बेल नहीं होती है? क्यों नहीं होती? और फैसला आपको करना है। मैं तुमको पैगाम देके जा रहा हूं कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला ओट है, जेल का बदला ओट है। और ओट पड़ेगा शिफा के लिए, ओट पड़ेगा ओखला के लिए, ओट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहां के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से? मेरे भाई हाथ उठाकर सोचकर जवाब दीजिए, और याद रखिए अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर एक कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का। और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में प्रोटेस्ट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। कोई जेल में डालकर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप हैं, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप 10 साल आपने देख लिया, 10 साल बीजेपी के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के देख लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएं। उनकी कामयाबी होगी ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे। आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में? अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। लोगों ने समझा कि इम्तियाज को हराएंगे औरंगाबाद से। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, इम्तियाज मेरे साथ थे तो इम्तियाज जरा रोकते थे मुझे, ए असद भाई, ए असद भाई, जरा जरा। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। हम आप देख रहे हैं भारत की पार्लियामेंट में मेरे भाई, तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। अगर तादाद काम में आती तो खुदसिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। लोग तादाद तादाद बोल रहे, क्या तादाद हो गया बताओ आप? 67, 62, उसके बावजूद भी दबाया जा रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम यहां पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ना हम कभी बनेंगे। हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अगर आप वोटर हैं
तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप सिटीजन विद राइट्स हैं, अगर आप शहरी हैं जिसके हकूक हैं, तो आपको शिफा के हक में वोट देना पड़ेगा। आप वोटर नहीं हैं, आप सिटीजन विद राइट्स हैं। और सिटीजन विद राइट्स जब आप इसको समझ जाएंगे, आपकी कामयाबी होगी। बताइए, सबकी एक पॉलिटिकल एजेंसी है, किसकी नहीं है? आपकी पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। हर पार्टी में उसके समाज की लीडरशिप है। मगर जब बात मुस्लिम अक़लियत की आती, नहीं हो सकता। अरे जब मोदी भारत के पार्लियामेंट में सीना थाप कर बोलता है कि देश का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो मैं ओखला की सरजमीन में खड़े होकर कहना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इजाजत देंगे ये बात कहने के लिए? सुन लो मेरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि दिल्ली में अगर तुम्हारा कोई नेता होगा तो शिफा होगा, उससे हटकर कोई नहीं होगा। क्या आप मेरा साथ देंगे इस बात पर? शिफा आपका नेता बनेगा, शिफा आपका एमएलए बनेगा। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए मोहर लगेगी पतन छाप पर। ये काम आपको करना है, वरना इतनी बड़ी तादाद में आज आ तो गए। मेरे आज के इस भाषण के बाद मिस्टर इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे। मिस्टर इबलीस के लोग आपके पास आएंगे, बड़ा अच्छा भाषण था, अबे हमेशा अच्छा होता है, मगर आके बोलेंगे 2 ही सीट लड़ रहे थे, बढ़ के लड़ना था, मेरी मर्जी, मेरे घर की बात है, मैं 2 लड़ूं 10 लड़ूं, अगर ज्यादा लड़े नहीं डील हो गई इनकी, कम लड़े तो देखो यहीं पे लड़े। अरे अगर हम यहाँ पे लड़े तो कांग्रेस ने और केजरीवाल ने क्यों दिया शिफा के खिलाफ उम्मीदवार पे? तुमको नहीं देना चाहिए था। किसने कुर्बानी दी बताओ? शिफा से बरादा किसी ने नहीं दी। जो अपने परिवार से, खानदान से महरूम हो गया। मैं देखा शिफा की तड़प को, जुम्मे की नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर आया तो शिफा से कहा चलिए आपके घर पे चलते हैं। तो शिफा ने आंख में आंसू लाते कहा असद भाई मेरे प्रोफेसर से मिल के आता हूं। ये तड़प है, ये इक़दार है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डीलर कुछ मलाई देता है तो मलाई खा लो, छोड़ो मत। डीलर अगर कोई मलाई का ऑफर कर रहा है दबा के खाओ। डीलर अगर नहरी खिलाना चाहता तो बराबर खाओ, मगर डकार लेके बोलना डीलर और तो पतंग पे पड़ने वाला है शिफा के लिए। डीलर 10 साल में बहुत डीलिंग कर लिए, बहुत डीलिंग कर लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके ऊपर है, जमहूरियत है, आपको शिफा को कामयाब करना है। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। शिफा की उस ज़ईफ माँ की लाज रख लो मेरे भाई। मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं। उस माँ की अब वो हालत नहीं रही कि दोबारा अगर शिफा चला जाएगा जेल को तो मुझे लगता है कि उसकी माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामिल मोमिन वो है जो दूसरे की तकलीफ को अपने दिल में और अपने तलवे में महसूस करे। रब्बे करीम सूरे इंसान में फरमा दिया आयत नंबर 8 में कि कैदियों पर, असीरों पर रहम करो। मैं तुझे तुम्हारे सामने रब्बे करीम का फरमान कहकर, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं मगर तुम्हारे सामने झोली फैलाकर कह रहा हूं कि रब्बे करीम के फरमान को सामने रखकर तुम शिफा पर रहम कर दो मेरे भाई। उसके बच्चों पर, उसकी माँ पर रहम कर दो, उसको कामयाब करो। शिफा कामयाब होगा तो वो जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उनको एक नया हौसला मिलेगा, जो बिला किसी वजह से उनके माँ बाप उनसे दूर हो चुकी हैं। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इस उम्मीद से आप यहां से जा रहा हूं कि 5 तारीख को ओखला के विधानसभा में, आसमानों में, आपके घर में, आपकी दुकान पर क्या आवाज आएगी? क्या आवाज आएगी? जोर से बोलिए, क्या आवाज आएगी? किसका नाम आएगा? किसका नाम सुनाई देगा? जोर से बोलिए कि शिफा का नाम आएगा। हम डीलरों को नहीं चाहते, हम लीडरों को बनाएंगे। लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, कामयाबी मिलेगी। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान। शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। पतंग को, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।